नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल और मैं हूं आपके साथ तनुश्री उप्रेती। स्वागत है आपका आज के इस बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। भारत ने कुख्यात आतंकी रऊफ अजहर का किया सफाया। अमेरिका ने जताया भरोसा, कहा अब हुआ न्याय। अमेरिकी सेना ने 1000 से ज्यादा ट्रांसजेंडर सैनिकों को निकाले जाने का दिया आदेश। इंडिया पाक टेंशन के बीच सीएम योगी बोले, अफवाहों से बचे, भारत हर हाल में विजयी रहेगा। चंडीगढ़ अंबाला में हवाई हमले की चेतावनी। तेल कंपनियों और कृषि मंत्री ने कहा, कोई कमी नहीं। उत्तराखंड में ऑपरेशन सिंदूर के तहत सुरक्षा बढ़ी। अब खबरें विस्तार से। भारत ने कुख्यात आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर का खात्मा कर दिया है। वह जैश-ए-मोहम्मद का बड़ा कमांडर और पुलवामा, पठानकोट और संसद जैसे कई बड़े आतंकी हमलों में शामिल रहा है। साथ ही वह भारत में आतंकी घुसपैठ और आतंकियों को ट्रेनिंग देने का मास्टरमाइंड माना जाता था। अब्दुल रऊफ जैश के सरगना मसूद अजहर का भाई था और लंबे समय से भारत की हिट लिस्ट में था। अमेरिका ने भारत की इस बड़ी सफलता को न्याय कहा और साथ ही भारत को थैंक यू इंडिया कहकर आभार जताया। अमेरिका पहले ही अब्दुल रऊफ को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर चुका था। इस ऑपरेशन ने न केवल आतंकवाद को करारा जवाब दिया है, बल्कि वो दुनिया को दिखाता है कि भारत अब आतंकी साजिशों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका की सेना में एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत 1000 से अधिक ट्रांसजेंडर सैनिकों को सेना से बाहर किया जाएगा। यह फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के बाद लिया गया, जिसमें ट्रंप प्रशासन द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेना में सेवा देने से रोकने वाली नीति को मंजूरी दी गई थी। इस नीति के तहत सक्रिय ड्यूटी पर तैनात सैनिकों को अपनी लैंगिक पहचान घोषित करनी होगी। जो सैनिक इस समय सीमा तक अपनी पहचान घोषित नहीं करेगा, उन्हें सेना से बाहर कर दिया जाएगा। यह निर्णय ट्रांसजेंडर सैनिकों और उनके अधिकार समूहों द्वारा कानूनी चुनौती का सामना कर रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि यह नीति संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। कुछ सैनिकों को विशेष परिस्थितियों में सेवा में बने रहने की अनुमति दी जा सकती है, अगर वे यह साबित करें कि उनकी लैंगिक पहचान स्थिर है और वे सेना में कामकाज को समर्थन देने में सक्षम है। भारत पाक तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से सावधान रहें और किसी भी भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत की सेना और नेतृत्व हर परिस्थिति से निपटने में पूरी तरह सक्षम है और देश हर हाल में विजयी रहेगा। सीएम योगी का यह बयान देश में शांति बनाए रखने और लोगों में विश्वास बनाए रखने के उद्देश्य से आया है। चंडीगढ़ और अंबाला में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है, जिससे इन क्षेत्रों में सुरक्षा के प्रति सतर्कता बढ़ा दी गई है। सरकार ने इससे लेकर सभी संबंधित एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है और नागरिकों को आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है। इसी बीच तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि हवाई हमले की चेतावनी का पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इन पदार्थों की कोई कमी नहीं होगी और लोगों को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। साथ ही कृषि मंत्री ने यह भी राहत की खबर दी कि देश में अनाज का भंडार पर्याप्त है। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी तरह खाद्य आपूर्ति में रुकावट नहीं होगी और खाद्य सामग्री की कोई कमी नहीं आएगी। यह बयान देशवासियों को आश्वस्त करने के लिए था, ताकि किसी भी तरह की अफवाहों से बचा जा सके और सामान्य जीवन चलता रहे। श्रीलंका में एक दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 6 सैन्यकर्मियों की मौत हो गई है। यह हादसा श्रीलंकाई वायुसेना के एक प्रशिक्षण हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुआ। हेलीकॉप्टर ने त्रिंकोमाली स्थित वायुसेना अड्डे से उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 सैन्यकर्मियों की मौत हो गई। वायुसेना ने दुर्घटना की जाँच शुरू कर दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 138 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यह कदम सुरक्षा कारणों और हवाई क्षेत्र में अस्थायी प्रतिबंधों के चलते उठाया गया है। यात्रियों को इससे भारी असुविधा का सामना करना पड़ा और कई फ्लाइट्स में देरी हुई। इसके साथ ही देश भर में 27 प्रमुख हवाई अड्डे भी अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं, जिनमें जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर, चंडीगढ़ और लेह जैसे हवाई अड्डे शामिल हैं। यह निर्णय सीमा पर बढ़ते तनाव और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए लिया गया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि यह बंदी अस्थायी है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये हवाई अड्डे 10 मई के बाद फिर से खुल सकते हैं। एयरलाइंस ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति और संबंधित हवाई अड्डों के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और सीमा पर गोलीबारी के कारण नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं, जिससे ये एयरपोर्ट बंद करने का फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पहले अपनी बंदूकें खामोश करनी चाहिए, ताकि शांति की दिशा में कोई कदम उठाया जा सके। उन्होंने यह बयान पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी
गोलीबारी ने नागरिकों का निशाना बनाया है और यह शांति की दिशा में एक बड़ा अवरोध है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई की है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी जारी है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा खतरे में है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को अपनी कार्रवाई बंद करनी चाहिए ताकि शांति की दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान अपनी बंदूकें खामोश नहीं करेगा तब तक शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यह बयान ऐसे समय में आया जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और दोनों देशों के बीच सीमा पर संघर्ष जारी है। उमर अब्दुल्ला के इस बयान को राज्य में शांति और सुरक्षा की आवश्यकता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद उत्तराखंड में ऑपरेशन सिंदूर के तहत सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी निगरानी और पैरामिलिट्री बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। साथ ही प्रमुख हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा सख्त करने के साथ सुरक्षा बलों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और उन्हें तुरंत ड्यूटी पर बुलाया गया है। राज्य सरकार ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। IPL 2025 को फिलहाल एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है। पंजाब और दिल्ली के बीच धर्मशाला में हो रहे मैच के दौरान बिजली चली गई, जिससे मैच रद्द करना पड़ा। कई विदेशी खिलाड़ी भी भारत छोड़ चुके हैं। BCCI अब बाकी मैचों को सितंबर में दक्षिण अफ्रीका में कराने की योजना बना रहा है। वहीं PSL 2025 को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों से इसके शेष मैच UAE में कराने का फैसला लिया है। रावलपिंडी स्टेडियम के पास ड्रोन हमले के बाद यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही भारत में PSL का प्रसारण भी रोक दिया गया है। फैन कोड ने PSL के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी है। अब सभी की नजरें हालात के सामान्य होने पर टिकी है ताकि टूर्नामेंट फिर से शुरू हो सके। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही खबरों का सिलसिला जारी रखने के लिए बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। नमस्कार।